Good morning, student. Welcome to you in your political science class. I know in our last class we started our chapter number 8, local governments, and in that we completed the first part, that was why there is the need of local government and what steps have been taken by the government to set up local government in India. In the last class, I told you there is decentralization in India, means not only central and state government, but local government is also there in India. When the powers are taken from center and state and given to local government, this is called decentralization. So many steps have been taken by the Indian government to set up decentralization. So as this was, there was one amendment, that was 73 amendment, and later on 74 amendment, 73 and 74. In the last class I told you about the 73 constitutional amendment which took place in 1993. देखिए 73 अमेंडमेंट जो कि ग्राम पंचायतों से रिलेटेड है और जिनके 3 लेवल की हमने अपनी लास्ट क्लास में बात की थी, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद. दैट इज देयर एट रूरल लेवल रिलेटेड विद द 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. रूरल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. वन एट द विलेज लेवल, ग्राम पंचायत, देन एट द ब्लॉक लेवल, ब्लॉक समिति, Jilla Parishad at the district level. In the same way, 74 constitutional amendment was also passed in 1993. This is related with the urban level. ये urban level से related होती है. जैसे कि इसके भी levels क्या होते हैं कि for big cities there can be municipal corporation. जो बिग सिटीज होते हैं उनके लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की व्यवस्था की जाती है और जो ज़्यादा पॉपुलेशन जिसकी बड़ी नहीं होती वहाँ पे म्युनिसिपैलिटी जो है वो सेटअप की जाती है. म्युनिसिपैलिटीज जो है वो सेटअप की जाती है. द पॉपुलेशन विच इज़ नॉट टू मच. सो अर्बन और नगर जिसको कि नगर पालिका का नाम दिया जाता है, नगर पालिका और म्यूनिसिपैलिटीज. तो इस तरह से इसके भी 2 लेवल होते हैं फॉर बिग सिटीज़. लाइक अगर हम हरियाणा की बात करें तो फरीदाबाद, ठीक है, और इन सिटीज़ में जो होती है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है. लेकिन कुरुक्षेत्र जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होती. तो व्हाट इज़ अर्बन सिटीज़ और अर्बन लेवल. देखिए अर्बन लेवल में जैसे कि हम मुंबई, कोलकाता, दिल्ली की बात करते हैं तो एक अर्बन सिटी, अर्बन एरिया के लिए क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए. हमारी जो बुक है उसके अंदर दिस इज 187 पेज, 187 पेज पे एक अर्बन एरिया के लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो दिया गया है 1 पैराग्राफ में. फर्स्ट ऑफ ऑल, द पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया विच विल बी कंसिडर्ड एज अर्बन एरिया शुड नॉट बी लेस देन 5,000. 5,000 से उसकी पॉपुलेशन कम नहीं होनी चाहिए. और इसके अलावा जितने भी मेल मेंबर हैं उस अर्बन एरिया में उनका 75% पॉपुलेशन जो है वो मेल एरिया जो है दैट शुड वर्क इन द नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी मीन्स जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ना हो, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हो, इंडस्ट्रीज हो या कुछ और काम हो जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ना हो. 75% मेल मेंबर शुड बी इंगेज इन द नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. इतना ही नहीं, वहाँ पे जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है दैट शुड बी 400 पर स्क्वायर किलोमीटर. कि जो पॉपुलेशन है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है दैट शुड बी 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर.
1 स्क्वायर किलोमीटर में जो पॉपुलेशन है वो 400 हो, और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस क्या होता है, जो पॉपुलेशन का सर्वे 10 इयर्स के बाद होता है उसको सेंसस का नाम दिया जाता है। तो उस सेंसस के अकॉर्डिंग 31% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन द अर्बन एरिया। कितने परसेंट पॉपुलेशन 11 के अकॉर्डिंग है? 31% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स इन द अर्बन एरिया। तो अब अगर हम इस 74 अमेंडमेंट की बात करें तो 74 अमेंडमेंट 93 में सेम 73 के साथ साथ ही पास हुई, बस फर्क इतना है कि वो रूरल एरिया से रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड विद द अर्बन लेवल, ये अर्बन लेवल से रिलेटेड है। बाकी ऑल द प्रोविजंस व्हिच आर देयर इन द 73 अमेंडमेंट जो 73 में हमने पढ़ा, बाकी वो सारी चीजें जो हैं 74 में आती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्शंस आर कंडक्टेड, डायरेक्ट इलेक्शंस आर कंडक्टेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्युनिसिपैलिटी। इनकी इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। जैसे हमारे सिटी में जब कई वार्ड्स होते हैं, वार्ड्स मतलब एक एरिया, हमारा वार्ड जो है उसका एक जो एमसी चुना जाता है, तो इस तरह से डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। इसी तरह वुमेन के लिए और एससीज के लिए, एसटी के लिए रिजर्वेशन है, और स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वही इनके इलेक्शन करवा। स्टेट इलेक्शन कमीशन इज देयर टू कंडक्ट देयर इलेक्शन। इनके इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन भी है, और स्टेट फाइनेंस कमीशन इज आल्सो देयर टू allocate the funds among this and the state government. State government और local government के बीच में funds की distribution के लिए state finance commission, as we have done in the 73 constitutional amendment, वैसा ही इसके अंदर है। और transfer of subjects can be there, जो सब्जेक्ट हैं उनकी ट्रांसफ़र भी होगी, लोकल गवर्नमेंट के पास होगी फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट के पास जो है वो 12th शेड्यूल में दी गई है। दैट इज गिवन इन द 12th शेड्यूल, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 12th शेड्यूल है उसके अंदर दी गई है कि जो मैटर्स हैं वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे फ्रॉम दी स्टेट गवर्नमेंट टू द लोकल गवर्नमेंट एट अर्बन लेवल की गवर्नमेंट के लिए। तो अगर सो हाउ दीज अमेंडमेंट्स 73 एंड 74 अमेंडमेंट जो है वो कैसे जो है इम्प्लीमेंट हुई हैं। देखिए, जब से ये अमेंडमेंट पास हुई है फ्रॉम 1993 से जो ये अमेंडमेंट पास हुई है, उसके बाद फ्रॉम 1994 टू 1994 से लेकर 2003 तक इन मैक्सिमम स्टेट्स हैव 2 इलेक्शन। तो बहुत सारे स्टेट्स के हो चुके हैं, बट इन सम स्टेट 3 इलेक्शंस आर कंडक्टेड। कुछ स्टेट में तो 3 इलेक्शन जो हैं वो कंडक्ट हो गए हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हम आज इनकी प्रैक्टिकल देखेंगे, हाउ मेनी जिला परिषद आर देयर, हाउ मेनी पंचायत आर देयर, ग्राम पंचायत, हाउ मेनी ब्लॉक समितीज आर देयर, हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल आर देयर इन दिस, तो हम कह सकते हैं देयर आर नियरली एट प्रेजेंट देयर आर नियरली 500 जिला पंचायत। तो जिला पंचायत की जो कि इसका एक और जो लेवल है जिला पंचायत, जो हाईएस्ट लेवल होता है लोकल गवर्नमेंट का अर्बन लेवल पे जिला पंचायत, तो जिसको कि साथ साथ जिला परिषद का नाम भी दिया जाता है। तो इनका नंबर 500 है इंडिया में। 500 जिला पंचायत, 6000 ब्लॉक समितिस एंड 2,50,000 ग्राम पंचायत आते हैं। 2,50,000 ग्राम पंचायत आर देयर इन इंडिया, जिसके अंदर 30 लाख रिप्रेजेंटेटिव of these local bodies are working।
जहाँ जिसमें 30 लाख के करीब जो हैं जो रिप्रेजेंटेटिव पूरे इंडिया में हम कह सकते हैं कि जो कि काम कर रहे हैं। और अगर हम पार्लियामेंट के मेंबर्स की बात करें और स्टेट लेजिस्लेचर्स की बात करें तो दे हैव 5000 रिप्रेजेंटेटिव। 5000 उनके रिप्रेजेंटेटिव पूरे इंडिया में 5000 के करीब है, बट दे द लोकल बॉडीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर ऑलमोस्ट कितने 30 लाख जो है उनके मेंबर्स हैं। और इसके साथ साथ अगर हम इनके दूसरे और बात करें कि 73 and 74 constitutional amendment have created uniformity in the state structure of the पंचायती राज एंड नगर पालिका इंस्टीट्यूशन। आज जो यूनिफॉर्मिटी हो गई है पूरे कंट्री में, एक जैसे तरीके से इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कराए जाते हैं। डायरेक्ट इलेक्शंस आर बीइंग conducted almost all throughout the country, and because of all this the people's participation in these institutions have increased at a higher level। आज हायर लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे लोगों की जो पार्टिसिपेशन है थ्रू दीज लोकल बॉडीज हैव इंक्रीज्ड। और इतना ही नहीं, तो जो वुमेन के लिए रिजर्वेशन है दैट इज फिक्स 1/3 एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन द 73 अमेंडमेंट एंड 74 अमेंडमेंट। जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है वो 1/3 है, तो जिसकी वजह से आज विमेन जो हैं उनके नॉट ओनली एज द मेंबर ऑफ दिस लोकल बॉडीज बट दे आर वर्किंग एज अधिकारीज और सरपंच। सरपंच मीन्स द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत और अधिकारी किसी जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स के तौर पे दे आर वर्किंग, एक अधिकारी के तौर पे वो काम कर रही हैं। तो इसीलिए उनका नंबर अगर हम कहें तो 200 women are working in जिला परिषद, 2000 in block समिति and 80,000 women are working as sarpanch। 80,000 women are working as sarpanch, 200 as the adhikaris or presiding officer of जिला परिषद और 2000 in block samiti and 80,000 as women सरपंच के तौर पे वो काम कर रही हैं। और अगर हम नगर्स की बात करें, अर्बन लेवल की बात करें, क्योंकि हमारा जो ये 74 अमेंडमेंट है दैट इज रिलेटेड टू द अर्बन लेवल। तो इसमें एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज देयर, म्यूनिसिपल कमेटी इज देयर। दिस इज फॉर बिग सिटी, दिस इज फॉर नॉट सो मच बिग सिटी। ज़्यादा बिग सिटीज जो जैसे कुरुक्षेत्र है तो वहाँ म्यूनिसिपल कमेटी होती है, लेकिन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर एग्जाम्पल दैट कैन बी देयर इन फरीदाबाद, लुधियाना, जालंधर, इन दिस बड़े बड़े सिटीज़ में होती हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो हाउ मेनी वीमेन आर वर्किंग एट अर्बन लेवल? तो हम कह सकते हैं अधिकारी के तौर पे वुमेन जो है 80 मेयर के तौर पे काम कर रही है। 80 मेयर इज द हेड ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। हेड ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज नॉन एज मेयर। जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड होता है उसको मेयर कहा जाता है। तो इस टाइम पे 80 के करीब ऐसी वुमेन हैं जो कि मेयर के तौर पे काम कर रही हैं, और 500 टाउन म्यूनिसिपैलिटी में के तौर पे। और इसके साथ साथ अगर हम नगर पंचायत की बात करें तो 650 जो हैं वो नगर पंचायत के अधिकारी के तौर पे काम कर रही हैं। तो इस तरह वुमेन का नंबर सिर्फ नगर पालिका रूरल लेवल पे ही नहीं बढ़ा, बल्कि अर्बन लेवल पे भी, नगर पंचायतों में, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, म्यूनिसिपल कमेटी में भी उनका नंबर जो है वो बढ़ा है। और अगर हम एससीज की बात करें, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें, तो इंडिया की पॉपुलेशन का 16.2 इज द एससी। 16.2 इज द एससी पॉपुलेशन। और अगर हम एसटीज की बात करें तो एसटी जो है 8.2, एसटी जो है
उनका नंबर 8.2 है। और तो लेकिन इन दोनों का पूरा टोटल नंबर ऑफ SC एंड ST इज लाइक दिस इन इंडिया, लेकिन इनके कितने रिप्रेजेंटेटिव हमारी लोकल बॉडीज में काम कर रहे हैं, इनमें से 6.6 लाख 6.6 लाख people of SCs and STs, SCs और STs का 6.6 लाख पीपल जो है वो काम कर रहे हैं एक जो कि इन लोकल बॉडीज के में काम कर रहे हैं, SCs और ST, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग काम कर रहे हैं। और इसीलिए उनका रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर देम, सो देयर रिप्रेजेंटेशन हैव इंक्रीज्ड। और लेकिन हम क्या करेंगे कि अगर हम सोशल प्रोफाइल की लोकल बॉडीज की बात करें तो आज भी जो हायर कास्ट है, स्टिल टुडे द हायर कास्ट आर डोमिनेटिंग इन दीज लोकल बॉडीज। दे डोंट एक्सेप्ट दिस, वो बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट कर पाती, स्वीकार नहीं कर पाती कि ये जो SCs हैं और STs की रिप्रेजेंटेटिव इनमें काम करें, कि उनके रिप्रेजेंटेटिव इसके अंदर काम करें। तो इसीलिए क्योंकि एज यू नो इन द अर्लियर टाइम, एनिशियन पीरियड, मैट्रिलियल पीरियड, दे वर लोअर कास्ट पर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड बाय द हायर कास्ट, बट नाउ जैसे उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है तो जो हायर कास्ट हैं उनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं वो कर पा रहे कि दे आर परफॉर्मिंग ए इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंडियन पॉलिटिक्स। तो लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि ठीक है कि सम कॉन्फ्लिक्ट कैन बी देयर बिटवीन द टू टेंशंस इन द सोसाइटी, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का पार्ट है क्योंकि ऑल द पीपल ऑफ ऑल द कम्युनिटीज दे शुड गेट रिप्रेजेंटेशन इन दीज लोकल बॉडी, इनको रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिलना चाहिए। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें कि लोकल बॉडीज़ को सब्जेक्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 29 सब्जेक्ट जो है, हाउ मेनी सब्जेक्ट, 29 सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, 29 subjects of the state government can be handed over or can be performed by these local bodies at rural level or urban level. अर्बन लेवल के लिए 29 सब्जेक्ट हैं, जिनमें से हम डेवलपमेंट वर्क की बात कर सकते हैं, रोड्स कंस्ट्रक्शन की बात कर सकते हैं, सेटिंग अप ऑफ प्राइमरी स्कूल और हेल्थ सेंटर्स, और कम्युनिकेशन नेटवर्क सेटअप करना, फेयर्स मेले आयोजन करना। तो ये सारे काम जो है स्टेट गवर्नमेंट इनको लोकल गवर्नमेंट 29 सब्जेक्ट जो है वो हैंड ओवर कर सकती है। बट स्टिल द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग टू मच पावर टू दिस। आज भी स्टेट गवर्नमेंट जो है इनको पावर्स जो है वो नहीं दे रही हैं, और आज भी इनके जो बहुत सारे जो मैटर्स हैं, दे इम्पॉर्टेंट मैटर्स, they are confined only to the state government, they are not handed over to the local government। और इसके साथ साथ इतना ही नहीं, इनके इलेक्शन टाइम पे नहीं कंडक्ट कराए जाते। इलेक्शंस आर इन सम स्टेट्स, चाहे इट इज नाउ इट इज मैंडेटरी दैट द इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड ऑन टाइम, and one election commission at state level is there to conduct their election, that is the state election commission, but still their elections are not conducted on time। इनके इलेक्शन जो है वो टाइम पे नहीं होते, और इतने इसके साथ साथ इनके जो रिसोर्सेज हैं दैट इज ऑल्सो वेरी लेस। इनके रिसोर्सेज की बात करें तो इनके रिसोर्सेज भी बहुत कम है। अगर हम कहें कि इनकी अपनी इनका जो एक्सपेंडिचर है दैट इज अबाउट, अगर पूरे हम इनके एक्सपेंडिचर की बात करें तो इनका एक्सपेंडिचर अगर 4% है, इफ देयर एक्सपेंडिचर इज अबाउट 4%, दे उनके अपने रिसोर्सेज जो हैं जिससे कि उनको इनकम होती है दैट इज ओनली 0.24%। 1% से भी 50% से भी उनके कम होते हैं टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड बाय देम, बट देयर एक्सपेंडिचर इज अबाउट 4%। तो हम क्या कह सकते हैं, दैट वी कैन से कि either they have been set up by the government, by this the local government, by this local government the democracy can be successful, but still some weaknesses are there।
आज भी इनकी कमियां हैं, आज भी इनके इलेक्शन टाइम पे नहीं हो रहे, आज भी इनके रिसोर्सेज जो हैं बहुत कम हैं। स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट रेडी टू शिफ्ट देयर मैटर्स टू देम। स्टेट गवर्नमेंट जो है 29 सब्जेक्ट में जो अभी हमने बात की, द स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट रेडी टू शिफ्ट देयर पावर्स टू द local government, but still they are playing a very important role in India's democracy. With this, this chapter is complete. Local government. This was chapter number 8. You are supposed to read the chapter at home, complete the assignment, and learn the work side by side.